फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली के अंदर चल रही सभी क्लस्टर बसें डीटीसी के अंडर में आ जाएंगी और डिम्स जो है एक बीता हुआ कल हो जाएगा। फिलहाल जो ये सारी की सारी बसें हैं वह डिम्स के अंडर में चल रही हैं, लेकिन डीटीसी ने यानी दिल्ली सरकार ने बोला था कि 1 अप्रैल से दिल्ली के अंदर से डिम्स को ख़त्म कर देंगे और डीटीसी ही इन सारी बसों को ऑपरेट करेगी। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि अभी पिछले कुछ दिनों से कई डिपोज जो हैं क्लस्टर के बंद होते जा रहे हैं, जिसके कारण से जो डिम्स का सफाया यहाँ से होता जा रहा है। फ्रेंड्स, वैसे तो डिम्स के बंद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि सारी की सारी बसें जो है डीटीसी ऑपरेट करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को है जो कि डिम्स में काम कर रहे हैं। पिछले कई सालों से डिम्स में वर्क कर रहे हैं। 7 से 8 हज़ार कर्मचारी है डीटीसी के कर्मचारी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ही है, डिम्स के अंडर में काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी नौकरी पे खतरा आ गया है, उनको एक झटके में बेरोजगार कर दिया गया है, जो कि पिछले कई सालों से दिल्ली के अंदर डीटीसी को अपनी सर्विस दे रहे थे और उनके कॉन्ट्रैक्ट को भी रिन्यू नहीं किया जा रहा है। डीटीसी ने या फिर दिल्ली सरकार ने यह बताया भी नहीं है कि आगे उनकी सर्विस को चालू रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। इसकी कोई अभी दिल्ली सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है। फ्रेंड्स, वैसे तो जो डीटीसी के कर्मचारी हैं सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड कर्मचारी हैं। एक्सप्लॉइटेड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय हो गया ये लोग समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। इन लोगों को दिल्ली सरकार की मिनिमम वेजेस दी जाती है, जो कि दिल्ली सरकार जो है अपने क्या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए निर्धारित करती है। एक मिनिमम वेजेस होती है, तो वह मिनिमम वेजेस इनको दी जाती है, जबकि जो डीटीसी में पक्के कर्मचारी हैं उनको उनसे कई गुना ज़्यादा सैलरी दी जाती है। तो ये अपने समान काम के लिए समान वेतन की मांग पिछले 10-12 सालों से भी ज़्यादा टाइम हो गया ये लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनती ही नहीं है। पिछले 10 साल तक दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने उनको बेवकूफ़ बनाया। भाई बेवकूफ़ी कहेंगे ना, बेवकूफ़ बनाया। जब उनका समान काम का समान वेतन के लिए उन्होंने कोई फाइल आगे प्रोसीड की नहीं तो बेवकूफ़ी बनाया। और अब बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी पिछले काफ़ी समय से जो ये डिमांड कर रहे थे, तो बीजेपी ने बोला चलो ठीक है भाई, आपको समान काम के लिए समान वेतन तो नहीं देंगे, लेकिन बेसिक प्लस बीए आपको दे देंगे। और 6 महीने बाद उसकी फाइल प्रोसीड कर दी आगे, लेकिन फाइल का कुछ अता पता नहीं है कि कहाँ पे अटकी पड़ी है। तो डीटीसी के इन कर्मचारियों को फिलहाल जो मिनिमम वेजेस है वही मिल रही है, जिसकी ही वह बार बार डिमांड कर रहे हैं कि हमें समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। लेकिन अभी डिम्स के बंद होने से इनके ऊपर बेरोजगारी की दोहरी मार पड़ने जा रही है। अब डिम्स बंद हो जाएगी, सरकार ने कुछ बोला नहीं है कि आगे इनको कंटिन्यू रखेंगे नहीं रखेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास बसें ही नहीं है। तो भाई कहाँ से इनको कंटिन्यू रखेंगे, क्या काम कराएंगे? अभी तो जो डीटीसी के कर्मचारी हैं, कोई टिकट चेकर बना हुआ है, कोई डीपीसीसी में लगा हुआ है, कोई एसडीएम ऑफिस में गाड़ी चला रहा है एसडीएम की, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उन्हीं के लिए काम नहीं है दिल्ली सरकार के पास, तो इनके लिए कहाँ से काम लाएंगे? तो दिल्ली सरकार ने इनके लिए कुछ बताया नहीं है और कोई सोल्यूशन नहीं दिया है कि भाई 7,000-8 हज़ार लोग जो है कहाँ जाएंगे। अब इनका मुद्दा भी कोई नहीं उठाता है। लेकिन कल विधानसभा में नजफगढ़ की विधायक नीलम पहलवान ने इन डीटीसी कर्मियों का मुद्दा उठाया। इन 7-8 हज़ार जो कर्मी जो बेरोजगार होने जा रहे हैं, उनका काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया। आइए सुन लीजिए कि जो विधायक हैं उन्होंने इस मुद्दे को किस तरह से दिल्ली विधानसभा में उठाया है। माननीय सदस्य श्रीमती नीलम पहलवान जी, बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का तथा माननीय परिवहन मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। दिनांक 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली सरकार की कैबिनेट द्वारा डैम्स को हटाने का जो निर्णय लिया गया है, उसके परिणाम स्वरूप दिल्ली की क्लस्टर बसों में कार्यरत लगभग 6 से 7 हज़ार कर्मचारी जैसे संवाहक, टिकट चेकर और ऑफिसर स्टाफ का रोजगार पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे लगभग 800 से 1000 कर्मचारी मेरी नजफगढ़ विधानसभा से भी आते हैं। यह सभी कर्मचारी वर्ष 2011 से लगातार दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, जिसमें से अधिकांश कर्मचारी दिल्ली के ग्रामीण परिवेश से आते हैं।
भले इन कर्मचारियों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये लोग दिल्ली की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। टिकटिंग, किराया संग्रह, यात्री सेवा संचालन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं के माध्यम से होते हैं। लेकिन 31 मार्च 2026 को अनुबंध समाप्त करने के निर्णय में इन कर्मचारियों के रोजगार संरक्षण एवं भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट नीति और दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। इससे हजारों परिवारों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। महोदया, स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब हम देखते हैं कि सीमापुरी, दिलशाद गार्डन, राजघाट, सुनहरी पुला, कंजावला, देचाऊ कला और बीबीएम जैसे कई डिपो पहले ही बंद किए जा चुके हैं। इसके कारण हजारों कर्मचारी पहले से ही बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिरता का सामना करते हुए इस विभाग में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी हैं, जिनके परिवार की रोजी रोटी इसी रोजगार पर टिकी हुई है। इनका रोजगार अचानक समाप्त हो जाता है और उनकी आय सीमा और कहीं भी अप्लाई करने के लिए निकली जा चुकी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही अपील करती हूँ कि उनके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर जो असर पड़ेगा, इनमें अधिकांश कर्मचारी 40 से अधिक आयु वर्ग के हैं। अध्यक्ष जी, यह केवल रोजगार का मुद्दा नहीं है, अपितु यह हजारों परिवारों की जीवन रेखा से जुड़ा हुआ विषय है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी से यही निवेदन करती हूँ कि डेम्स के सभी कर्मचारियों एवं समूहों के लिए रोजगार संरक्षण की स्पष्ट नीति तत्काल बनाई जाए। इन सभी कर्मचारियों को दिल्ली परिवहन निगम या अन्य ऑपरेटर एजेंसियों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाए। उनकी सेवा अवधि एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत अवसर प्रदान किया जाए। जिन कर्मचारियों के एरियर व बोनस लंबे समय से बकाया हैं, उन्हें शीघ्र नियम अनुसार दिलवाए जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेते हुए हजारों कर्मचारियों और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। माननीय सदस्य